Hello guys, it's me Prakash and welcome to my YouTube channel IHM Solution Point. So guys, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन योर इंटरव्यू। सो आज के इस वीडियो में गाइज हम लोग ये देखेंगे कि जब हमसे सिचुएशन हैंडलिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमें उसे किस तरह से मैनेज करना चाहिए, किस तरह से हैंडल करना चाहिए। सो गाइज आज की ये वीडियो जो है हम वो कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। एज यू ऑल नो कि मैंने 5 चीज़ें ऐसी बताई थी आप लोगों को जिसके बेसिस पे हमारा जो सिलेक्शन है वो लगभग तय हो जाता है एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, एज अ मैनेजर के इंटरव्यूज़ में जो चीज़ें हमारे अंदर नोटिस की जाती हैं उसका आज ये दूसरा वीडियो है कंटिन्यूएशन में। फर्स्ट वाली वीडियो में गाइज मैंने आप लोगों को कुछ बिहेवियर के टिप्स बताए थे जो कि इंटरव्यू के टाइम आपको देखने होते हैं, ध्यान रखने होते हैं। ड्रेसिंग के टिप्स बताए थे, योर रेज्यूमे के टिप्स बताए थे और भी ऐसे कई तरीके के टिप्स मैंने आपको बताई थी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दी है तो उसको आप लोग आई बटन पे जो अभी ऊपर आएगा वहां पे जाके आप लोग उसको चेकआउट करें पहले, उसके बाद ये वीडियो को कंटिन्यू करें गाइज, ताकि आप लोगों को जो है वो पूरी चीज अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आज की ये वीडियो गाइस हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि जब भी हमसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको एक डिफिकल्ट सिचुएशन बताऊं, तो मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में या होटल में एक मैनेजर हैं और एक गेस्ट आता है जो कि कंप्लीटली ड्रंक है, उसने पूरी पी रखी है और फिर उसको कुछ तो कंट्रोल होता नहीं है एंड वो मतलब अनाप शनाप बकेगा ही ऑफ कोर्स। तो ऐसा सिचुएशन में गाइस आप लोग क्या करेंगे? कुछ बच्चे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि हम को भगा देंगे ऑफ कोर्स, बाउंसर्स की हेल्प लेके उसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन से या होटल से या फिर रेस्टोरेंट से उसको बाहर कर देंगे। बट गाइस यहाँ पे आप लोग ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज आप एक मैनेजर हैं और आप ऐसा बिहेव नहीं कर सकते भले ही वो गेस्ट ड्रंकन हो। इसके भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी होती हैं। आपको एक मैनेजर के जो ट्रेड्स होते हैं वो शोकेस करने का यही सबसे बेस्ट मौका होता है कि आप उस डिफिकल्ट सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं। सो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था गाइस कि हम लोगों को किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। अब गाइज अगर मैं फर्दर बात करूं तो मैं इसके कुछ आपको टिप्स दूंगा, वो एंड में होंगे, साथ ही में कुछ गोल्डन टिप्स भी दूंगा, कुछ मिस्टेक्स भी आज आप लोगों को बताऊंगा कि इस ऐसी सिचुएशंस में हमें किस मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं बात करूं डिफिकल्ट सिचुएशंस की या डिफिकल्ट क्वेश्चंस की, तो इंटरव्यूअर आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को 2 तरीके से पूछ सकता है या फिर सिचुएशन हैंडलिंग 2 तरीके से आपको वो दे सकता है। फर्स्ट केस में तो क्या होगा गाइस कि वो आप ही से खुद से पूछ लेगा कि आप बताइए कि आपने अपने पिछले पोजीशन पे या फिर जब जहाँ पे आप पहले काम कर चुके हैं या फिर नहीं किया है तो आपने पहले कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस की हो, उसका आपने कैसे सॉल्यूशन निकाला या फिर कैसे आपने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल किया। अब गाइज आप लोग इसमें अब ये मत कहिए मुझे कि मैंने तो कोई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस ही नहीं किया जो मैं इंटरव्यू में बता सकता हूँ। सो गाइज ऐसा नहीं है, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, वी ऑल नो। हम लोग डे टू डे लाइफ में कितने सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि गाइज हम लोग कभी भी उनको याद नहीं रखते एज सचिन कभी किसी इंटरव्यू में बताने के लिए। सो आप लोग डिग डाउन करें अपनी मेमोरीज को एक बार और उसमें से कोशिश करें कि कुछ ऐसा आप निकाल सकें जो आपने एक्चुअली में रियल में फेस की हो। कुछ ऐसी सिचुएशन जैसे कि मान लीजिए कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि कभी आपकी चाबी खो गई हो या फिर ऐसे कुछ फ्रेंड्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, आपने उसकी हेल्प की हो। ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हैं गाइस जो हम लोग बेसिकली अपनी लाइफ में करते होते हैं, बट हम लोग उन चीजों को भूल जाते हैं, याद नहीं रखते। सो गाइज इसके अंदर मैं आप लोगों को फर्दर कुछ एग्जांपल्स बताऊं जब इंटरव्यूअर आपसे खुद पूछे कि आप मुझे बताइए कि आपने अपनी कौन कौन से सिचुएशंस ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस की हैं। तो ट्रस्ट में गाइज ये वन ऑफ द इजीएस्ट वेज है। अगर आपके इंटरव्यू में कोई इंटरव्यूअर डायरेक्टली आप ही से पूछ रहा है कि आपने कौन किस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस किया है और उसका कैसे सॉल्यूशन निकाला था,
तो इससे रिगार्डिंग आपसे वो क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछ सकता है कि चलिए आप मुझे बताइए कि आपने पिछली जो पोजीशन थी या पिछली रोल थी या पिछली कंपनी में कोई आपने ऐसा डिफिकल्ट चीज की हो, या फिर वो पूछ लेगा आपसे कि आप चलिए बताइए कि क्या आपने कभी कोई मिस्टेक की है अपनी लाइफ में, और अगर आपने मिस्टेक की थी तो उसको कैसे ओवरकम किया आपने, उसको कैसे ठीक किया। तो ये सारी जो नॉर्मल बेसिक सी चीजें हैं वो इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। सो ट्रस्ट मी, ये सिचुएशन हैंडलिंग का वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट होता है, क्योंकि आप इसकी बेसिक सी प्रैक्टिस करके अपनी कुछ मेमोरीज को वापस से याद करके आई एम श्योर कि आप लोग इसका आंसर इजीली दे देंगे। सेकंड सिचुएशन में गाइस हो सकता है कि इंटरव्यूअर ही आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे या फिर एक सिचुएशन हैंडलिंग का क्वेश्चन दे। अगर डिफिकल्ट सिचुएशन की बात करूं गाइस, तो मैं फर्दर इसको दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करता हूं। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो आपने ना कभी सुना होगा और ना कभी मतलब ऐसा कुछ आपने कभी फेस किया होगा। तो कई बार गाइस ऐसे क्वेश्चंस में जो कि आपने कभी पहले सुने नहीं हैं, इसमें कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि कुछ भी ऐसे बताने लगते हैं और फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंटरव्यूअर भी आपके साथ वैसे स्मार्टली प्ले करने लग जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, आप उनसे ओवर स्मार्ट नहीं हो सकते। एंड वो क्या करेंगे, आपकी बातों पर ट्रस्ट करेंगे। आप जो उनको बता रहे हैं वो आपको लगेगा कि आपकी बात वो मान रहे हैं, और वो वाकई में मानेंगे भी। और क्या करेंगे, फिर वो आपको एक ट्रैप में फंसाते चले जाएंगे। मतलब वो लोग फिर आपसे उसी सिचुएशन के फर्दर उसमें डिग डाउन करते करते उसको डीपर अंदर घुसेंगे वो, और नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में से पूछेंगे, और फाइनली जो आप ओवर स्मार्टनेस उनको दिखा रहे थे वो आपको आपकी ही ओवर स्मार्टनेस में आपको ट्रैप करवा देंगे, और कुछ इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ हो जाएगी। तो कुछ इसी तरीके का माहौल वहां पे हो जाता है गाइस, जब आप एकदम से ब्लैकआउट हो जाते हैं ऐसे सिचुएशन में ट्रैप होके, और ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आता, और वहां पे आपका जो इंटरव्यूअर स्पॉइल हो जाता है और कचरा हो जाता है उसका। सो नेवर ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट टू द इंटरव्यूअर। ओके, आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए कि आप सिंपली सॉरी कह दें। आप ऐसे कुछ उसको बताएं कि मैंने सर ये चीज कभी पहले सुनी ही नहीं है अपनी लाइफ में। आप अगर ऐसे सिंपली बताएंगे तो आपका जो इंटरव्यू है वो ट्रस्ट मी ऑन अ डिफरेंट लेवल वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बिकॉज इंटरव्यूअर विल नो कि आप ट्रुथफुल हैं, आप उसको फेक या फिर बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। नोबडी नोज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ओके, किसी भी इंसान को सारी चीजें नहीं पता होती इस वर्ल्ड में, हम सब सीख रहे होते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप इंटरव्यू में हर एक क्वेश्चन का ही आंसर दें। ट्रस्ट में, जब मैं भी इंटरव्यूज देता था तो मेरे को भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे ऐसे जिनका आंसर्स मुझे नहीं आता था, बट आप इन सिचुएशंस में सॉरी बोल देते हैं, सर मेरे को इसके बारे में नहीं पता है, तो इससे आपका एक पॉजिटिव अच्छा इमेज इंटरव्यूअर के माइंड में फॉर्म होता है, जो आपकी हेल्प करेगा बहुत ही ज्यादा। ये तो गाइस हो गई बात जब आपने ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपने कभी सुने ही ना हो उसको कैसे फेस करना चाहिए। अब मैं उन क्वेश्चंस की बात करूंगा जो कि आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू थिंग्स, अगर आप थोड़ा इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आप वैसे क्वेश्चंस का, डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आंसर जो है वो इंटरव्यू में कर सकते हैं। इसके लिए गाइस जो आप लोगों को टेक्निक फॉलो करनी चाहिए, जो आपके दिमाग में चलनी चाहिए उस टाइम पे, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको मैं कहता हूं स्टार मेथड। एस स्टैंड्स फॉर सिचुएशन। ओके, सिचुएशन, जो भी सिचुएशन होगी डिफिकल्ट सिचुएशन, वो आपको ऐसे अपने दिमाग में सोचना है कि ये दिस इज द सिचुएशन विच द इंटरव्यूअर हैज आस्क्ड मी, और मे बी अगर वो आपसे पूछता है कि आपने कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस की हो, तो आप पहले सिचुएशन एस के अंदर सिचुएशन को फिल करें। टी फॉर टास्क मीन्स अब सिचुएशन तो ऐसी थी, अभी उसमें आपको करना क्या था, मेन जो मुद्दा था वो करना क्या था उसके अंदर। एंड देन ए स्टैंड्स फॉर एक्शंस एंड आर स्टैंड्स फॉर रिजल्ट। सो आपने क्या क्या एक्शंस लिए उस टास्क को करने के लिए, एंड फाइनली द रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या रहा।
ओके। सो जब भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस या फिर आपसे डिफिकल्ट सिचुएशन हैंडलिंग जब पूछी जाती है इंटरव्यू के अंदर, सो आप उसके अंदर इस मेथड का यूज करके काफी अच्छा एक इम्पैक्टफुल इंटरव्यू दे सकते हैं। बिकॉज होता क्या है गाइस कि हम लोग उलझ जाते हैं और समझ नहीं आता कि अभी क्या करें, और ये मतलब उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से अगर आप ये दिमाग में आपके रहे कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सिचुएशन हैंडलिंग बेस पे, तो आपको स्टार मेथड का यूज करना है। ओके, सो इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के साथ आप इसको मास्टर कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरह से देने चाहिए। सो फर्स्टली अगर मैं बात करूं गाइस, तो अगर इंटरव्यूअर आपको कई सिचुएशंस या फिर टास्क दे रहा है, मान लीजिए जैसे आपको इस तरह की सिचुएशन में फंसा रहा है वो, जैसे कि सपोज कि आपके पास कोई कस्टमर या फिर कोई क्लाइंट आता है एंड वो ये डिमांड कर रहा है, बट आप कोई और ही काम उस टाइम पे कर रहे हैं, वो भी अर्जेंट है, एंड द गेस्ट और द क्लाइंट हु हैज कम टू यू, हिज वर्क इज आल्सो अर्जेंट। सो ऐसे इस टाइम पे गाइस क्या होता है कि उस टाइम पे वो इतनी परफेक्टली सिचुएशन आपको देगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। सो आपको मैं इसमें बिगेस्ट टिप ये दूंगा, जब भी आपको ऐसा कुछ अगर इंटरव्यूअर पूछे या ऐसा कोई सिचुएशन दे, तो उस सिचुएशन में गाइस आप लोगों को प्रायोरिटाइज करने पर फोकस करना चाहिए। अपने आंसर में आप लोग अपने दिमाग में ये जरूर सोचें कि मैं प्रायोरिटी कैसे करूंगा, प्रायोरिटाइज कैसे करूंगा। अगर दोनों चीजें ही बिल्कुल और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की हैं, आप लोग अपने कोलीग से, अपने वर्कर्स से हेल्प ले सकते हैं वैसी सिचुएशंस को फेस करने के लिए। सो ये थी मेरी टिप नंबर 1 कि आप लोगों को किस तरह से डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। सेकेंडली गाइस, ऑलवेज बी ट्रूथफुल टू द इंटरव्यूअर। आप लोग कोशिश करें गाइस कि जो भी आप लोग कह रहे हैं वो सच ही कहें, बिकॉज जब भी आप झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, सो उसमें क्या होता है कि आप लोग फंबल करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसमें क्या होता है फिर बहुत सारी एंग्जाइटी आपकी बढ़ जाती है, एंड देन वो पूरा मैसअप हो जाएगा अगर आप लोग झूठ बोलना स्टार्ट करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी डिफिकल्ट चीज आपसे पूछी जा रही है, सो जितना ज्यादा कोशिश हो सके आप उतना ज्यादा से ज्यादा ट्रुथफुल रहें, मतलब सच बोलें जो आपने वाकई में किया होगा। एंड थर्डली गाइस, आप लोगों को जब भी ऐसे कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस पूछी जाती हैं, सो ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ टेक्निकल नॉलेज और योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। सो आप लोगों को थोड़ा बहुत करिकुलम पार्ट से भी आप हेल्प ले सकते हैं जब भी ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आपके सामने इंटरव्यूअर रख देता है तो। सो गाइज, आई गेस कि मैंने आप लोगों को 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वेज बताए जिससे कि आप लोग डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। So moving on to the next part guys, what are the mistakes that we should avoid while answering these type of questions? ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइज इसके अंदर आपकी जो बिगेस्ट मिस्टेक गाइज स्टूडेंट्स कर जाते हैं, वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि दे वर द ओनली वंस who have solved the problem. So आप क्या करते हैं, अपनी एक कहानी बड़ी सी बताने लगते हैं कि मैंने ऐसा किया था सर, मैंने वैसा किया था, मेरी वजह से ये क्वेश्चन, ये जो प्रॉब्लम थी वो ऐसे सॉल्व की, मैंने सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया, मैंने सारी चीज़ों को अच्छा कर दिया, ये वो। सो डोंट गेट सेल्फ ऑब्सेस्ड। ओके, आप लोग जितना आपने अपना पार्ट किया होगा वो आप जरूर बताएं, जो आपने रियल में किया होगा वो जरूर बताएं। दैट इज मोर देन इनफ। आपने जो चीज की होगी वो जरूर बताएं, और जो चीज नहीं की है वो कोशिश करें कि आप इंटरव्यूअर को ओवर स्मार्ट ना बने उनके सामने, उनको आउट प्ले ना करें, आउट स्मार्टनेस ना दिखाएं उनके सामने। ओके, सेकेंड मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड इज यू आर कंप्लेनिंग अबाउट अदर्स। जस्ट नाउ आई वॉज मेंशनिंग कि अगर आपने किसी की हेल्प ली है तो वो जरूर मेंशन करें, बट और इससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट ये है कि आप दूसरों की कमियां ना बताएं या फिर कंपनी के बारे में खराब ना बोले।
जैसे कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, सो हो सकता है कि आप उसकी बुराई करने लग जाएँ कि मेरी पिछली ऑर्गेनाइजेशन की में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी वजह से हम लोग को ये इश्यूज़ होने लग गए थे, ये वो ऐसे आप पूरी की पूरी उनकी बुराई करने लगते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेंगे आप, फिर उसको बताने लगेंगे कि सर इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, अभी क्या बताऊँ सर, फिर मैं आया और मैंने फिर सारी सिचुएशन को ओके किया। सो आप दूसरे के बारे में इस तरह से कंप्लेन ना करें, इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर। आप लोग ये रियलाइज नहीं करेंगे बट गाइस ट्रस्ट मी, इससे बहुत ही खराब इंप्रेशन आपका पड़ेगा। सो डोंट कंप्लेन अबाउट अदर्स और योर ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेकेंडली, आप लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड ना रहें, सिर्फ अपनी बड़ाई ना करें, अपने अपने आप को बहुत ही ज्यादा अच्छा या फिर सिर्फ आपने ही वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया वो ना बताएं। हाँ, अगर सिर्फ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपने खुद अकेले में जेन्युइनली खुद अकेले सॉल्व की हो तो बता सकते हैं और वो इंटरव्यूअर को समझ में भी आ जाएगा, बिकॉज ही कैन सी इट थ्रू। ट्रस्ट मी, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होते हैं, सो आपका फेस देख के वो समझ जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। सो गाइज, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्पफुल लगा इस वीडियो के अंदर तो इसको लाइक जरूर करें और शेयर करें गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस टाइप के इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ऐसे ही फर्दर वीडियोस जो हैं वो आगे भी आने वाली हैं, तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो प्लीज अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं ऐसी ही काफी स्ट्रैटेजिकल वीडियोस जो है वो आगे भी चैनल पे लाने वाला हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।